महराज मलिक ने 5 करोड़ रुपए मुआवजे का दावा किया है। जी हाँ, इसके पीछे वजह क्या कुछ है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ डोडा से मुंतखब आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 8 सितंबर को हिरासत में ले लिया गया और दूसरी तरफ मलिक ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 5 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा भी कर दिया है। यह वाकया महज गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आइन, अवामी नुमाइंदगी और सियासी आज़ादी जैसे अहम सवालात को भी जन्म दे रहा है। दरअसल महराज मलिक जिला डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली हैं और मकामी मसाइल पर सरगर्म रहते हैं और ख़ासतौर पर सेहत, रोज़गार और सरकारी बद इंतज़ामी के खिलाफ लगातार महराज मलिक सवाल उठाते रहते हैं। 8 सितंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया और इसी रोज़ महराज मलिक को गिरफ्तार करके भदरवा जेल में मुंतकिल कर दिया गया। पीएसए एक सख्त कानून है जिसके तहत बगैर मुकदमे के 6 माह या इससे ज्यादा मुद्दत तक हिरासत में रखा जा सकता है। दरअसल इंतजामिया पर अवामी सतह पर तनकीद करने महराज मलिक ने डिप्टी कमिश्नर डोडा पर सरेआम इल्जामात लगाए और सोशल मीडिया पर सख्त बयान दिए। सरकारी मंसूबों पर भी उन्होंने एतराज़ जताया और इसके अलावा मुबैना इश्तियाल अंगेज़ी भी की। इल्ज़ाम है कि उन्होंने अवाम को सरकारी एहलकारों के खिलाफ उभारने की कोशिश की और मुतादिद मुकदमात में उन पर FIR दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कई मामलात दर्ज हैं जिनमें अमन में खलल डालने के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। हालांकि महराज मलिक ने अपनी हिरासत को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और दरख्वास्त में कहा गया है कि वो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, MLA हैं, उनकी गिरफ्तारी ज़ाती दुश्मनी या सियासी इंतकाम का नतीजा है। PSA का इतलाक़ आइनी है और इस पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया है। महराज मलिक ने अपनी पिटीशन में 5 करोड़ रुपए मुआवजा तलब किया है। दावा किया है कि गिरफ्तारी से उनकी शख्सियत और उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, सियासी जिम्मेदारियां एक तरह से मुतासिर हुई हैं और अवामी नुमाइंदगी का हक पामाल हुआ है। हालांकि इस बीच जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने केस को समाअत के लिए मंजूर किया और हुकूमत से 14 अक्टूबर तक जवाब तलब किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला, DC डोडा, SSP और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किए गए हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने भी अदालत में इसे कबूल किया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर यानी महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत भी खूब होती रही। आम आदमी पार्टी तर्जुमान ने गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दिया और कानूनी टीम तश्कील दी जो अदालत में मलिक का मुकदमा लड़ रही है। इसे मुंतखब आवाज़ को खामोश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने कहा। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद की और उन्होंने PSA लगाने पर भी सख्त तनकीद की है और इसे जमहूरियत का गला घोटने के मुतरादिफ करार दिया और उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। जबकि डोडा में एहतजाज शुरू हो गए, मकामी अफराद ने वॉकआउट किया, सोशल मीडिया पर मुहिम और धरनों के जरिए गिरफ्तारी की मजम्मत की। कहा जा रहा है कि मुंतखब नुमाइंदे को अवाम इसे एक तरह से तौहीन समझते हैं और इस बीच आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में PSA को लेकर भी जिस तरह से उन पर लगाया गया, इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ और इस पर यह सवाल भी उठे कि क्या ये कानून इख्तियार है या सियासी हथकंडा? क्या हुकूमत इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए सख्त कवानीन का गलत इस्तेमाल कर रही है? जाहिर सी बात है कि महराज मलिक ने अपने ऊपर लगे FIR या उन्हें जेल भेजने को लेकर जिस तरह से 5 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है, उन्होंने बाकायदा दावा किया है और इसके पीछे उन्होंने अपनी शख्सियत या उनका जो सियासी करियर है उसे
ख़त्म होने का दावा उन्होंने किया है और इसी के चलते उन्होंने 5 करोड़ रुपए का दावा किया है और यह हर जाने का दावा किया गया है, मुआवजे का दावा किया गया है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हैं वो सरासर गलत हैं और उन्हें जेल जिस तरह से भेजा गया या जेल में रखा गया तो उससे उनकी शख्सियत एक तरह से मुतासिर होती है। जाहिर है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी महज एक कानूनी मसला नहीं बल्कि जमहूरियत, आइनी हुकूक और सियासी आज़ादी का नाजुक तवाज़ुन है। जब एक मुंतखब नुमाइंदा बगैर मुकदमे के जेल भेज दिया जाए और वो अदालत में इंसाफ के लिए न सिर्फ रिहाई बल्कि मुआवजा भी तलब करे तो ये एक संगीन इशारा है कि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद मुतदलजल हो सकता है। हाई कोर्ट का फैसला न सिर्फ महराज मलिक के मुस्तकबिल का तयन करेगा बल्कि ये भी तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में आइनी आज़ादी के हुदूद कहाँ तक हैं। और अब ये पूरा मामला क्योंकि अदालत में है, ऐसे में अब देखना ये बहुत अहम होगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट आने वाले दिनों में जब महराज मलिक के मामले पर सुनवाई करेगा तो उस वक्त क्या कुछ फैसला आता है या अदालत इस पूरे मामले को दरअसल किस तरह से देखती है, क्योंकि महराज मलिक एक एमएलए हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो एक कंस्टिट्यूंसी को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अदालत का रुख क्या कुछ होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इस पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है। जब महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था कि इस पर जमकर सियासत हुई थी और उसके बाद लगातार सवाल उठते रहे। ख़ासतौर से जिस तरह से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया और पीएसए के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया, इस पर भी सियासी गलियारों और अवामी गलियारों से लगातार आवाज़ उठती रही। और इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी ने एक आवाज़ में इसकी मुखालिफत की और यहाँ तक कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जल्द महराज मलिक की रिहाई का भी मुतालबा किया था। और इस बीच आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये पूरा केस लड़ रही है और उसके जो वकील हैं वो भी अदालत में इस पूरे मामले को एक तरह से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और ऐसे में महराज मलिक ने हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपयों की मांग की है। अब जबकि ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, जम्मू कश्मीर में अब हाई कोर्ट में इस पर समात होने वाली है। ऐसे में महराज मलिक ने जो दावा किया है या जो हर्जाने का जो दावा किया है, जो मुआवजे की मांग की है, क्या इस पर भी हाई कोर्ट एक तरह से गौर करेगा और क्या वाकई में आने वाले दिनों में जब ये फैसला महराज मलिक के हक़ में होगा तो उन्हें इतनी बड़ी रकम का हर्जाना मिल सकता है, ये देखना भी एक तरह से बहुत अहम होगा।